अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से प्रेस्टाशॉप की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ई कॉमर्स स्टोर में शिपिंग मेथड्स और पेमेंट मेथड्स को ऐड कर सकते हैं या उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग प्रेस्टाशॉप एडमिन पैनल। तो ये सब कुछ एडमिन डैशबोर्ड से होगा, कोई इसके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन वगैरह या कोई कोडिंग वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं। तो आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिसके बाद आप सक्सेसफुली शिपिंग मेथड्स या फिर आप पेमेंट मेथड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रेस्टाशॉप के ई कॉमर्स स्टोर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले प्रेस्टाशॉप की वीडियो ट्यूटोरियल से अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस्टाशॉप के वीडियो ट्यूटोरियल को। किसी भी ई कॉमर्स स्टोर में शिपिंग मेथड्स और पेमेंट मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब कोई भी यूज़र आपके ई कॉमर्स स्टोर पर आएगा और कोई चीज़ परचेज़ करेगा तो डेफिनेटली उसको किसी न किसी तरीके से आपको पेमेंट करना होगी या फिर किसी न किसी तरीके से आपने उसको जो उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसको डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने के लिए नॉर्मली शिपिंग मेथड्स को हम यूज़ करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं और पेमेंट रिसीव करने के लिए हम पेमेंट्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो प्रेस्टाशॉप के अंदर हमारे पास ये दोनों फीचर जो हैं वो इम्प्रूव के सेक्शन में मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में मॉड्यूल्स, डिज़ाइंस के बारे में सीखा था, इसी तरीके से टू इम्प्रूव योर प्रेस्टाशॉप ई कॉमर्स स्टोर आपको पेमेंट मेथड्स और शिपिंग मेथड्स को अच्छे तरीके से ऐड करना या कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, तभी आप अपने इस ई कॉमर्स स्टोर से एडवांटेज ले सकते हैं। तो फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप इन इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरीके से हम शिपिंग मेथड या पेमेंट मेथड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं प्रेस्टाशॉप में। तो सबसे पहले हम शिपिंग मेथड को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एडमिन के डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ से इम्प्रूव के सेक्शन से मैं शिपिंग के सेक्शन में आऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है कैरियर्स और एक है प्रेफरेंसेस। कैरियर्स में आप उन कैरियर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, जिनको आप कोरियर्स भी कह सकते हैं, लाइक टीसीएस है या लेपर्ड है या फिर इसी तरीके से यूएसपीएस है या पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरह के काफ़ी सारे फेडेक्स है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं? ये आपके कोरियर हैं या कैरियर्स हैं जो कि आपसे प्रोडक्ट लेकर डिलीवर करेंगे आपके कस्टमर को। तो इनको आप कॉन्फ़िगर करने के लिए कैरियर्स के सेक्शन में आएंगे और फिर उन कैरियर्स को प्रेफरेंसेस की मदद से आप डिफरेंट सेटिंग्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कैरियर के सेक्शन में आता हूँ, कैरियर्स के सेक्शन में। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि सबसे पहले तो एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैरियर जो है वो ऐड होता है, जो कि है आपके स्टोर के नाम से ही क्रिएट होता है। ये बेसिकली पिकअप इन स्टोर होता है, मतलब आपके क्लाइंट ने जब आपसे कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं तो वो खुद आएगा आपके स्टोर पर और वो आपसे वो चीज़ें लेकर चला जाएगा। मतलब आप वो चीज़ें खुद अपने स्टोर से निकाल कर रख देंगे अलग अलग करके, और जब वो क्लाइंट आएगा आपके पास आप वो चीज़ें जस्ट उठाकर उसको डिलीवर कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड पिकअप इन स्टोर। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम डिलीवर कर सकते हैं, लाइक हम टीसीएस को ऐड कर सकते हैं, फेडेक्स को ऐड कर सकते हैं या कोई भी कोरियर सर्विस को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस लिस्ट में। और फिर जब यूज़र चेकआउट करेगा फ्रंट एंड से तो प्रोडक्ट को चेकआउट करते हुए उसको ऑप्शंस वो सारे के सारे मिल जाएंगे कि वो किस कोरियर सर्विस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को रिसीव करना चाह रहा है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक ही है हमारे पास जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, जो हमने डिफ़ॉल्ट नेम दिया था अपने ई कॉमर्स स्टोर को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक न्यू कैरियर या एक न्यू कोरियर सर्विस को अपने या एक न्यू शिपिंग मेथड को अपने प्रेस्टाशॉप के एडमिन डैशबोर्ड से ऐड कर सकते हैं ताकि यूज़र उसको यूज़ कर सके और उस पर किस तरीके से हम डिफरेंट क्राइटेरियाज को सेट कर सकते हैं। शिपिंग मेथड को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऐड न्यू कैरियर का ऑप्शन है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। तो ऐड न्यू कैरियर पे हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम जनरल सेटिंग करते हैं इसकी,
दूसरे स्टेप में शिपिंग लोकेशन एंड कॉस्ट वगैरह, जो कि पेमेंट्स किस तरीके से अपने मतलब अगर आप कोई यूज़र एक कोरियर इस कोरियर को सिलेक्ट करेगा जो भी हम ऐड कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट कुछ कॉस्ट वगैरह अगर ऐड होनी है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा उसका साइज़, वेट एंड ग्रुप एक्सेस, मतलब जो आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज़, उसकी डायमेंशंस, उसका वेट कितना है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर तीसरे स्टेप में आप कन्फिगर करेंगे। उसके बाद उसकी एक समरी मिलेगी और अगर आप वो सारी समरी ठीक है तो यू आर गुड टू गो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जनरल सेटिंग में हमें कैरियर का नेम देना पड़ता है। तो सपोज मैं इसको दे देता हूँ कैरियर नेम में TCS। फिर उसका है ट्रांजिट टाइम। अब ट्रांजिट टाइम बेसिकली एक, आप यहाँ पर माउस होवर करें तो बताएगा कि द डिलीवरी टाइम विल बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग चेकआउट। सो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक आपके पास डिफरेंट, बल्कि आप यहाँ पर एक टाइम देंगे कि जैसे 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, तो वो ट्रांजिट टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डिलीवरी टाइम कितने दिन लेगा, वो कितने टाइम लेगा, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 7 to 10 days। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्पीड ग्रेड। सो स्पीड ग्रेड से मुराद ये है कि कितनी अच्छी सर्विस है ये। सो इंटर 0 फॉर द लॉन्गेस्ट शिपिंग डिले और 9 फॉर द शॉर्टेस्ट शिपिंग डिले। मतलब जब आप प्रोडक्ट को, आपके पास ऑर्डर आता है तो आप कितनी जल्दी उसको डिस्पैच करते हैं, वो ग्रेडिंग आप 0 से लेकर 10 तक दे सकते हैं। 0 से मुराद ये है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा आप उसको फ़ौरन डिलीवरी के लिए सेंड कर देंगे। सो इट मीन इट्स एन इंस्टेंट डिलीवरी। और इसके बाद 10 का मतलब है कि आपके पास कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है, तो उसके बाद आप उस चीज़ को डिलीवर करेंगे। तो इसके नॉर्मली हम बिटवीन इसके रखते हैं 0 to 10 से, तो नॉर्मली हम 5 सेलेक्ट करते हैं ताकि हम इसकी ग्रेडिंग को एवरेज रख सकें कि ना ही बहुत ज़्यादा क्विक है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद जो भी कोरियर सर्विस है उसका लोगो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोई लोगो सिलेक्ट नहीं करता। आप यहाँ पर अगर कोरियर सर्विस ओरिजिनल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप उस ऑर्डर को जो आपने प्लेस किया उसके अगेंस्ट आपने कोई उसको कोड जनरेट करके दिया तो उसको ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पर URL दे सकते हैं और यूज़र उस URL पर जाकर उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता है कि ये प्रोडक्ट अभी किस कंडीशन में या कहाँ पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टार्स इनके साथ आ रहा है आइकन, इनका मतलब है कि इन फील्ड्स को फिल करना ज़रूरी है, बाकी आपके पास ऑप्शनल है। मतलब स्पीड ग्रेड ऑप्शनल है, लोगो ऑप्शनल है, ट्रैकिंग URL ये भी ऑप्शनल है। सो इम्पॉर्टेंट सिर्फ 2 हैं इस पहले स्टेप में, कैरियर नेम और ट्रांजिट टाइम। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेटिंग्स है, क्योंकि इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने इसको गलत तरीके से ऐड कर दिया तो हो सकता है आप नुकसान में जाएं जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करें, क्योंकि आपने हो सकता है प्रोडक्ट की प्राइस कम लिख दी हो और वहाँ पर जब कोरियर सर्विस के थ्रू जाए तो वहाँ पर वो आपसे प्राइसेस ज़्यादा मांग ले। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है। सो पहला है ऐड हैंडलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है आप पहले से उसको बता देते हैं कि भाई इसकी इतनी कॉस्ट आपको पे एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप $20 हैंडलिंग कॉस्ट ऐड करते हैं और $100 की प्रोडक्ट है तो क्लाइंट को आप $120 चार्ज करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो होता है, इसको मैं यस कर देता हूँ। फिर है फ्री शिपिंग। ज़ाहिर बात है, अगर आप हैंडलिंग कॉस्ट ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फ्री शिपिंग नहीं है, तो आप इसको नो पे ही रहने दें। अगर आप इसको यस पे करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ग्रे आउट हो गया ऐड हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि फ्री शिपिंग का मतलब है कि देयर इज़ नो हैंडलिंग कॉस्ट। सो इसको आप नो रखेंगे। फिर उसके बाद है बिलिंग। आप जो बिल करेंगे उसको क्लाइंट को तो उस किस हिसाब से करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टोटल प्राइस या अकॉर्डिंग टू द टोटल वेट। अब मतलब ये है कि जो आप बिलिंग करेंगे उस क्लाइंट को वो किस कंडीशन की बेस पर, उसकी टोटल प्राइस पर करेंगे या फिर आप उसको वेट पर सेलेक्ट करेंगे। मतलब इसका एक 2 किलो या 2 kg वेट है या 5 kg वेट है तो उसकी डिफरेंट प्राइस है। तो वो उसके वेट के हिसाब से आप प्राइस चेंज कर सकते हैं इसके हैंडलिंग कॉस्ट को, और या फिर आप वेट के हिसाब से। तो नॉर्मली जो होता है वो वेट के हिसाब से होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि किस किस्म की आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्राइस या वेट सेलेक्ट करते हैं। जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, ज्वेलरी वगैरह या जो ग्लास की चीज़ें होती हैं, उनको आप प्राइस पर रखते हैं, वेट पर नहीं रखते। और जो दूसरी चीज़ें, हार्ड चीज़ें होती हैं, उनको आप वेट के हिसाब से रखते हैं। उसके बाद है टैक्स।
तो अगर आपको जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर क्लाइंट को कोई टैक्स भी पे करना पड़ता है या तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पीके रिड्यूस्ड रेट 1%, पीके रिड्यूस, तो ये 2 रेट एडिड हैं, ये हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नो टैक्स पे ही इसको रखते हैं। फिर आउट ऑफ रेंज बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रेंज सेट की है, ये हमारे पास रेंजेस है, यहाँ पर आप मल्टीपल रेंजेस ऐड कर सकते हैं। तो अगर आउट ऑफ रेंज आपने कोई बिहेवियर दे दिया, कोई प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट हो गई है कि वो आपकी रेंज से आउट हो गई हैं, देन अप्लाई द कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट। इट मीन्स कि जो उस रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होगी वो उसकी प्राइस को अप्लाई करेगा या उस कैरियर को वो डिसेबल कर दे। अब इसका मतलब ये है कि हमारी अगर इस रेंज जो हमने 1 या 2 या 3 जितनी भी रेंजेस ऐड की हैं, प्राइस रेंजेस बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द टोटल वेट, तो उनको क्या करे अगर वो आउट ऑफ रेंज हो जाएं, मतलब अगर आपने सिर्फ 1 से लेकर 50 केजी तक रखा है इस कैरियर को कि इस हैंडल करेगा, तो अगर 51 केजी हो जाता है, 51 केजी हो जाएगा उसका वेट प्रोडक्ट का, तो क्या करें? या तो आप अप्लाई कॉस्ट करेंगे जिसकी हाईएस्ट रेंज हो, या फिर आप उस कैरियर को डिसेबल कर देंगे क्योंकि ये कैरियर इतनी जो वेट है वो हैंडल नहीं कर सकता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद रेंजेस हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऐड न्यू रेंज का ऑप्शन है और मल्टीपल रेंजेस आप ऐड कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द कंट्री आप यहाँ पर रेंजेस को ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट रेंज, डिफरेंट प्राइस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल बी अप्लाइड व्हेन द वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने केजी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 kg। ओके, अब विल बी अप्लाइड व्हेन द वेट इज लेस देन, अब या तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू देंगे या आप लेस देन देंगे, इन दोनों में से आप एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर देते हैं कि विल बी अप्लाइड व्हेन द वेट इज लेस देन केजी, सो जाहिर बात है हमें इससे बड़ी रेंज देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर देंगे 50। सो इट मीन्स 10 केजी से लेकर लेस देन 50 मतलब 49.99 तक वो इस रेंज को अप्लाई करेगा। जैसे ये रेंज 50 होगी तो या 50 से अबव होगी तो वो ये रेंज को डिसेबल कर देगा। अब ये रेंज आप किस किस कंट्री के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ऑल कर सकते हैं, तो तमाम कंट्रीज़ पर होगी। फिर आप यहाँ पर हैंडलिंग चार्जेस में प्राइस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1000। सो इट मीन्स जितने भी कंट्रीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप उनको 1000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे अगर उनका रेंज जो है वो 10 केजी से ग्रेटर या बराबर है और लेस देन 50 केजी वेट है, तो आप उनको 1000 चार्ज करेंगे। इसके बाद आप एक ऐड न्यू रेंज कर सकते हैं। सो इस ऐड न्यू रेंज में अब आप दूसरी रेंज बताएंगे कि 50 केजी अगर वज़न हो और या लेस देन 99 केजी हो तो आप कितने चार्ज करेंगे। आप कहते हैं उस सूरत में मैं इनको 1500 चार्ज करूँगा। तो अब हम इसको रेंजेस को सेटअप करें तमाम कंट्रीज़ के लिए। सो इस तरीके से आपने एक रेंज सेटअप कर दी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब है ये है जी साइज, वेट एंड ग्रुप एक्सेस। सो मिनिमम वेट पैकेज इन kg. So minimum width managed by this carrier set the value to 0 to leave this field blank to ignore. So अगर आपको वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि इसमें वेट का कोई इशू ही नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपली 0 ऐड कर दें और इस पर भी आप 0 ऐड कर दें, इस पर भी आप 0 ऐड कर दें, इस पर भी आप 0। इसका मतलब है कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सेम साइज़ की है और आपके लिए वो ओके है कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे यूजिंग दिस कैरियर वो आपके जो शिपिंग लोकेशन एंड कॉस्ट है उस पर फुलफिल करती है, तो आप उस पर 000 कर देंगे। अदरवाइज अगर ये मैक्सिमम पैकेज विड्थ हो, मिनिमम पैकेज विड्थ हो, अच्छा ये चीज़ें कैलकुलेट कहाँ से होंगी? ये चीज़ें कैलकुलेट होगी जब आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, उसमें जब आप वेट उस प्रोडक्ट का मिनिमम मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम हाइट, उसकी विड्थ, डेप्थ और वेट वगैरह देंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम प्रोडक्ट ऐड करने पर नहीं पहुँचे, अभी हम सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो मैंने इसको 0 कर दिया। इसके बाद आपके पास है ग्रुप एक्सेस। कौन सा ग्रुप है जो इसको एक्सेस कर सकता है, साइज, वेट एंड ग्रुप एक्सेस वगैरह को, मतलब इसको, इस कैरियर को कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम
तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट किया। अब ये उसने हमें एक समरी दे दी कि भाई जी ये कैरियर आपने TCS के नाम से ऐड किया, दिस कैरियर इज नॉट फ्री एंड द ट्रांजिट टाइम इज 7 to 10 days. Shipping costs are calculated according to the weight and tax rules. No tax will be applied. This carrier can deliver order from 10 kg to 99 kg. If the order is out of range, the behavior is to disable carrier. This carrier will be proposed for these delivery zones. So and it will be proposed for those client groups. So that's it. इसको enable किया, enabled, finish. तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली एक TCS जो है वो शिपिंग कैरियर को अपने PrestaShop में ऐड कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसकी पोजीशंस आ रही हैं, तो आप इनकी पोजीशन को ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। अब ये TCS पहली ऑप्शन है और ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर सेकंड ऑप्शन है। फिर उसके बाद इसका लोगो आ जाएगा, फिर डिले कितना है, फिर स्टेटस इसका इनेबल्ड है, फिर फ्री शिपिंग ये वाली जो है ये TCS फ्री शिपिंग नहीं है, जबकि ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर फ्री शिपिंग है। फिर आप इनको अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन मौजूद है। तो ये है इजी वे टू ऐड न्यू शिपिंग कैरियर्स इनसाइड योर PrestaShop ई-कॉमर्स स्टोर। सो अब हमने सक्सेसफुली शिपिंग मेथड को ऐड कर लिया है अपने ई-कॉमर्स स्टोर में। तो नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। अब ये प्रेफरेंसेस किस चीज़ का नाम है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि प्रेफरेंसेस में हमें क्या कुछ मिलता है। सो प्रेफरेंसेस को ऐड किया तो यहाँ पर अब हमारे पास जो उसके चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस, जैसे ये हैंडलिंग है, हैंडलिंग चार्जेस 2 रुपीज़, ये चार्जेस वो हैं जो हम हैंडलिंग करने के लिए अप्लाई करते हैं, और वो जो चार्जेस हमने लिखे हैं वो आपके कैरियर के चार्जेस हैं। सो फ्री शिपिंग स्टार्ट्स एट, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपकी प्राइस एक सर्टन अमाउंट से इंक्रीज कर जाती है तो उसके बाद आपकी शिपिंग आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपकी शिपिंग को पे करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि एक बंदा आपसे 1 लाख रुपए की कोई चीज़ परचेज करता है, तो इट मीन्स अब इसने इतनी बड़ी परचेजिंग आपसे की है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि भाई ठीक है, अब आपकी जो शिपिंग है जितनी भी होगी उसकी कॉस्ट वो कंपनी खुद पे करेगी। इसी तरीके से अगर आपने अभी तक 100 kg तक सेटअप किया तो आप कहते हैं जी 100 से 101। अब इसका मतलब है कि अगर आपका जो साइज केजी किलोग्राम जो आपका पैकेज है उसका केजी 101 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव उन्होंने चीज़ें कोई ली हैं आपसे। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्टोर आपने यहाँ पर उसका केजी बता दिया कि इस केजी से लेकर आगे आने वाले जितने भी केजीज होंगे आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो कंपनी पे करेगी। अब ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ही ट्रू हो, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो आपकी शिपिंग जो है वो फ्री हो जाएगी। ये आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेट कर दिया और मैं कहता हूँ कि भाई हम 100 हैंडलिंग चार्जेस लेंगे, 100 रुपीज़। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसमें टेक्स्ट एक्सक्लूड है, इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, मतलब टैक्स इसके अलावा आप पे करेंगे अगर कोई हुआ तो। सो कैरियर ऑप्शंस है, डिफ़ॉल्ट कैरियर आपका ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सो TCS कर सकते हैं, फिर आप इनको पोजीशन के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, फिर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपका कैरियर ऑप्शंस है जो आपके चेकआउट पेज पर नज़र आएगा वो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो ये प्रेफरेंसेस में बस इतना ही है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर वापस अगर मैं कैरियर्स पे आता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो रिकमेंडेड मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज हैं। रिकमेंडेड मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज बेसिकली एक ऑनलाइन एक सर्विस है जो आपको PrestaShop प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑनलाइन अगर किसी ने कोई मॉड्यूल बनाया हुआ है किसी स्पेसिफिक कैरियर्स के लिए तो वो यहाँ पर आपको मॉड्यूल मिल जाएगा और आप उसको ऐड करके अपने PrestaShop के अंदर बगैर मैनुअली इंसर्ट किए शिपिंग मेथड्स को ऐड कर सकते हैं। सो करंटली आप देख सकते हैं कि इट लुक्स लाइक वी हैव ट्रबल कनेक्टिंग टू एड-ऑन्स, प्लीज रिफ्रेश द पेज। तो ये अभी हम इंटरनेट से उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी रिकमेंडेड मॉड्यूल नज़र नहीं आ रहे। तो खैर एनीवेज अगर आप इंटरनेट से प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे और आपका स्टोर लाइव होगा तो यहाँ पर आपको कुछ मॉड्यूल्स भी लिस्ट में मिल जाएंगे और आप उनको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने
ई कॉमर्स स्टोर में। ओके दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि ये मैं लेस देन 20 या 20 मिनट तक की वीडियो ही क्रिएट करूं। तो इसलिए मैं इस मेथड को, मतलब जो पेमेंट मेथड है, उसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पेमेंट मेथड्स को किस तरीके से ऐड और कन्फिगर किया जा सकता है। मीन टाइम आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी इशू लगे तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, किसी कोडिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको हर इस वीडियो के कुछ देर बाद नीचे लोअर थर्ड में मिल जाएंगे और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। इसके अलावा अगर आप क्लिक करके जाना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन को देख लीजिएगा। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.